इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आप सबके सामने एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख यानी 28 मार्च को क्या हुआ था। 1885 वो समय था जब देश में एक बहुत बड़े संगठन की नींव रखी गई। लेकिन कहा जाता है कि ये नींव भारतीयों ने नहीं, बल्कि ये नींव किसी अंग्रेज के दिमाग की उपज थी, जिसे डफरिन के नाम से हम जानते हैं। जब इसकी स्थापना हुई तो सिर्फ ये सोचकर किया गया था कि आने वाले समय में 1857 जैसा कोई क्रांति न होने पाए। भारत में अगर कोई आपसी मतभेद है, कोई अंग्रेजों से रोष है, तो उसके लिए भारतीयों को एक मंच दिया गया था जहां से वो अपनी बातों को रख सके, जहां से वो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सके। कांग्रेस की पहली बैठक भी पुणे में हुई, या ये कहें कि गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में हुई तो ये भी गलत नहीं है, जिसमें कुल 72 लोगों ने प्रतिभाग किया। और इन 72 लोगों ने भविष्य का निर्माण किया, एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जो भविष्य में आकर बहुत बड़ा संगठन बनने वाला था। अगर इसका श्रेय देखा जाए कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो दिया जाता है A.O. ह्यूम को। फिर धीरे धीरे इसकी साख बढ़ती रही। एक समय ऐसा आया जब 1915 के बाद इसमें इनकी होती है एक वैश्विक पुरुष की, यानी एक महानायक की, यानी कि हमारे देश के महात्मा की, यानी यूं कहें तो गांधी की। और उसके बाद से कांग्रेस का अस्तित्व बदल गया। ये अंग्रेजों की पिछलग्गुओं से लगभग हट गई और इसने जनप्रतिनिधित्व किया, यानी लोगों की समस्याओं को सच में पूरे भारतवर्ष में लोगों को बताया, और सिर्फ बताया ही नहीं, उस समस्याओं का समाधान किया। चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो नमक कानून हो, चाहे वो सहयोग आंदोलन हो, इन सब में पूरे देश ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और हम कहीं न कहीं हर बार बढ़त बनाते रहे और जीतते रहे। धीरे 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 इस पार्टी के सानिध्य में हमने आजादी हासिल की, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ अंग्रेजों से। और उसके बाद हमारे देश में एक नई सरकार बनी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस समय तक हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 में ही, और देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। और उसके बाद फिर पहला आम चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती, और धीरे धीरे नेहरू ने लगभग 17 सालों तक भारत का शासन चलाया और सुचारू रूप से चला। फिर प्रधानमंत्री बदले, नेहरू की मृत्यु 64 में हुई। कहा जाता है कि चीनी हमले के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं सके और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, और फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल की पुत्री इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री। ये अब तक कांग्रेस का राज्य ही चल रहा था, लेकिन आज की तारीख ने इतिहास बदला। तो क्या है आज की तारीख? 28 क्या? मार्च। 28 मार्च
1977 को आज के ही दिन भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और पहली बार कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम था मोरारजी देसाई। और कई सालों तक मोरारजी ने हमारे देश पर शासन भी किया प्रधानमंत्री के तौर पर, लेकिन फिर धीरे धीरे विखंडन हुआ और फिर से कांग्रेस का हमारे देश पर कांग्रेस फिर से वापस लौटी फिर अगले चुनाव। तो इतिहास के पन्नों में आज के लिए इतना है। और इतिहास में आज की ये तारीख सिर्फ इसलिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखी गई है क्योंकि आज देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जिसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए इतिहास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।